हेलो स्टूडेंट, आपका हमारे यूट्यूब चैनल हेमंत क्लास में स्वागत है। आज हम लोग जो है क्लास 11 की फिजिक्स को पढ़ेंगे। फिजिक्स में जो है चैप्टर पढ़ेंगे वेक्टर। तो वेक्टर के बारे में हम लोग जो है इस वीडियो में देखते हैं। तो वेक्टर जो है कहते किसको हैं? तो वेक्टर बोलते हैं जो है जिसमें परिमाण के साथ साथ दिशा होती है, उसको वेक्टर बोला जाता है। तो ऐसी राशियाँ जिनमें जो है परिमाण के साथ साथ दिशा होती है उसको सदिश राशियाँ कहा जाता है या फिर वेक्टर राशियाँ कहा जाता है। तो जैसे वेक्टर में कुछ हो जाएगा, बल हो गया, आवेग हो गया, संवेग हो गया, वेग हो गया, विस्थापन हो गया, त्वरण हो गए, ये सब क्या है? एक वेक्टर क्वांटिटीज हैं जिनको बोलते हैं सदिश राशियाँ हैं। तो इसके बाद फिर देखते हैं हम लोग अदिश राशियाँ। तो ऐसी राशियाँ जिनमें सिर्फ परिमाण होता है, दिशा नहीं होती है, उनको बोला जाता है अदिश राशियाँ, या फिर इसको इंग्लिश में कहते हैं स्केलर क्वांटिटीज। तो अदिश राशियों में दिशा को कोई महत्व नहीं होता है। जैसे हो गया द्रव्यमान, घनत्व, आयतन, चाल और दूरी, ये जितनी भी राशियाँ हैं इनको कहा जाता है अदिश राशियाँ। तो यहाँ से हम लोग समझ सकते हैं कि जिनमें परिमाण के साथ साथ दिशा होती है उनको सदिश राशियाँ कहते हैं, और जिनमें परिमाण के साथ साथ दिशा नहीं होती हैं उनको हम अदिश राशियाँ कहते हैं। सदिश राशियों को लिखते समय जो है, अगर हम कोई भी सदिश राशि लिख रहे हैं तो उनके ऊपर वेक्टर का चिन्ह लगाते हैं। जैसे बल को अगर हम लिख रहे हैं F, तो इसके ऊपर वेक्टर लगाया जाएगा। एक्सेलरेशन को लिख रहे हैं, त्वरण को, तो वेक्टर लगाया जाएगा। वेग को लिख रहे हैं तो वेक्टर लगाया जाएगा। तो ये जो है दिशा को दिखाता है। अब अगर देखा जाए अदिश राशियों में, तो अदिश राशियों में दिशा का कोई महत्व नहीं होता, वो सिर्फ मैग्नीट्यूड को दिखाता है। लेकिन अगर सदिश राशियों को दिखाना हो, जैसे अगर हम दिखाएं वेक्टर ए को, तो ये वेक्टर ए है, तो इसमें दो चीजें हैं, एक परिमाण होता है, दूसरा दिशा। परिमाण को कैसे निकालेंगे? मॉड ऑफ ए, ये हो गया परिमाण, और एन कैप अगर लगाते हैं ये हो गया दिशा। तो ये वेक्टर, इसको बोला जाएगा वेक्टर ए, और ये क्या हो जाएगा? परिमाण, और ये हो जाएगा दिशा। इंग्लिश में इसको कहते हैं मैग्नीट्यूड और इसको कहेंगे डायरेक्शन। तो अगर सिर्फ यही होगा, जैसे अदिश राशियों में सिर्फ यही रहता, मॉड ऑफ ए, ये होगा अदिश राशि, ये सिर्फ परिमाण को दिखाता है, और जो सदिश राशियाँ होंगी उसमें परिमाण के साथ साथ दिशा भी होगी। अब हम लोग जो है वेक्टर के कुछ प्रकार के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो वेक्टर के कई सारे प्रकार हैं, हम देखते हैं। इसमें पहला प्रकार समान वेक्टर। समान वेक्टर को समांतर वेक्टर भी कहा जाता है, या फिर इंग्लिश में कह सकते हैं इक्वल वेक्टर। दूसरा है असमान वेक्टर, इसको अपोजिट वेक्टर कहा जाता है या फिर विपरीत वेक्टर। तीसरा है शून्य वेक्टर, जिसको जीरो वेक्टर कहा जाता है। चौथा है इकाई वेक्टर या फिर यूनिट वेक्टर। अब हम एक एक के बारे में अच्छे तरीके से पढ़ते हैं। तो पहला देखते हैं समान वेक्टर या फिर इक्वल वेक्टर। तो देखो, अगर दो वेक्टर हैं, दो वेक्टर हैं या फिर दो से ज़्यादा वेक्टर हैं, उनके मैग्नीट्यूड मतलब परिमाण समान हो, साथ में दिशा भी समान हो, तो वो वेक्टर क्या होते हैं? समान वेक्टर कहे जाएंगे या फिर समांतर वेक्टर कहे जाएंगे। तो समान वेक्टर में जैसे तीन वेक्टर हैं, ये है वेक्टर ए, ये है वेक्टर बी और ये है वेक्टर सी। तीनों का यहाँ पर देख सकते हैं, तीनों का मैग्नीट्यूड अगर हम ले 2, तो ए वेक्टर का भी मैग्नीट्यूड कितना है? 2 है, बी का भी 2 है और सी का भी 2 है। तीनों का मैग्नीट्यूड है 2 और तीनों की डायरेक्शन क्या है? सेम है, एक ही दिशा में है। तो इनको कहा जाएगा ये समान वेक्टर है, इक्वल वेक्टर है। इनका मैग्नीट्यूड 2 है, साथ में दिशा में भी समान है, और दिशा में समान होने के लिए ये अपने आप पैरेलल हो जाएंगे, समांतर हो जाएंगे, इसलिए इनको समांतर वेक्टर भी कहा जाता है। तो पहला इक्वल वेक्टर यहाँ पर हम देख लिए। इसके बाद फिर देखते हैं असमान वेक्टर। तो असमान वेक्टर क्या होगा? तो ऐसे वेक्टर जिनका परिमाण तो समान होता है, किंतु जो है परिमाण समान होगा किंतु दिशा में वो अपोजिट होते हैं, विपरीत होते हैं, तो उनको बोला जाता है असमान वेक्टर या फिर विपरीत वेक्टर। तो इनको हम देखते हैं, जैसे दो या दो से ज्यादा वेक्टर हैं, तो वेक्टर ए इधर है, ये है वेक्टर ए। दूसरा वेक्टर जो है कुछ इस तरीके से है, वेक्टर बी। तो इनका अगर मैग्नीट्यूड लेते हैं 2, तो इसका भी मैग्नीट्यूड 2 ही है, किंतु डायरेक्शन देखते हैं, इसकी डायरेक्शन इधर है और इसकी डायरेक्शन इसी अपोजिट है। तो ये जो वेक्टर होंगे ये असमान वेक्टर या फिर विपरीत वेक्टर कहा जाता है। इसमें अगर हम दोनों को बराबर दिखाना चाहें तो क्या होगा? इसकी दिशा को अगर हम इधर पलटते हैं तो क्या हो जाएगा? ये माइनस में हो जाएगा, ये इसमें हो जाएगा माइनस वेक्टर बी। तो
इक्वल वेक्टर में ये रहता है, इक्वल वेक्टर है अगर, तो वेक्टर ए इक्वल हो जाएगा वेक्टर बी के, ये इक्वल वेक्टर के लिए होगा। लेकिन अगर अपोजिट वेक्टर है, ये विपरीत वेक्टर है, तो विपरीत वेक्टर में क्या हो जाएगा, वेक्टर ए बराबर हो जाएगा माइनस वेक्टर बी के, कुछ इस तरीके से। तो यहाँ से समान और असमान वेक्टर में यही डिफरेंस है। समान वेक्टर में ये रहता है कि उसका मैग्नीट्यूड और साथ में डायरेक्शन भी सेम रहता है, मतलब परिमाण और दिशा जो है सेम रहता है। जबकि जो असमान वेक्टर होता है, अपोजिट वेक्टर होता है, उसमें परिमाण तो समान होता है किंतु दिशा में वो अलग अलग रहती है। अगर हमें दिखाना हो तो समान वेक्टर को इस तरीके से, असमान वेक्टर को इस तरीके से दिखा सकते हैं। तीसरा है शून्य वेक्टर। तो शून्य वेक्टर को समझते हैं। शून्य वेक्टर ऐसा वेक्टर होता है जिसका मैग्नीट्यूड 0 होता है, उसको बोलते हैं शून्य वेक्टर। जैसे वेक्टर ए लिखा गया है, तो वेक्टर ए इसमें क्या है, परिमाण के साथ साथ दिशा, तो परिमाण को दिखाएंगे मॉड ऑफ ए और दिशा हो जाएगा एन कैप। इसका मैग्नीट्यूड क्या है, मॉड ऑफ ए है, तो ये क्या है 0 हो जाए अगर, तो इस प्रकार के वेक्टर को बोला जाता है 0 वेक्टर। तो इसमें वेक्टर ए इक्वल टू मॉड ऑफ ए की जगह पर रखेंगे 0 इंटू एन कैप, तो क्या हो जाएगा ये वेक्टर इक्वल टू 0। तो अगर वेक्टर ए इक्वल टू 0 है तो इसको बोला जाएगा ये कौन सा वेक्टर है, शून्य वेक्टर है, 0 वेक्टर है। इसके बाद फिर हम अगला देखते हैं इकाई वेक्टर या फिर यूनिट वेक्टर। तो यूनिट वेक्टर को देखते हैं, तो यूनिट वेक्टर जैसा नाम से ही स्पष्ट है, यूनिट का मतलब होता है एक, या फिर इकाई का मतलब भी एक होता है। तो ऐसा वेक्टर जिसमें मैग्नीट्यूड जो है एक होता है, परिमाण एक होता है, उसको बोलते हैं इकाई वेक्टर। तो इसमें क्या होना चाहिए, मॉड ऑफ ए का मान कितना आना चाहिए, 1 आना चाहिए। तो अगर हमें क्वेश्चन में कभी भी यूनिट वेक्टर निकालना रहता है तो यूनिट वेक्टर कैसे निकालेंगे, जैसे वेक्टर ए बराबर होता है मॉड ऑफ ए इंटू एन कैप। तो एन कैप इक्वल टू क्या हो जाएगा, वेक्टर ए अपान मॉड ऑफ ए। तो अगर हम इसको एन कैप बराबर निकालें तो जो भी वेक्टर दिया रहे और उसके बाद उसका मैग्नीट्यूड दोनों को डिवाइड कर देते हैं तो यूनिट वेक्टर आ जाता है। अब हम लोग जो है ग्राफ के माध्यम से देखते हैं अदिश राशियों को और सदिश राशियों को, कैसे इनको समझा जाता है, मॉड हम कैसे निकालेंगे या फिर मॉड होता क्या है, इसके बारे में बात करेंगे। तो जैसे ये कुछ ग्राफ दिया गया है, अगर पॉइंट यहाँ पर होगा, अगर पॉइंट ये यहाँ पर कोई पॉइंट है x, y, तो ये किसको दिखाता है, जैसा इसको हम पढ़े हैं, x क्या होता है, इसको बोलते हैं भुज और y को बोलते हैं कोटि। x जो होता है वो x दिशा में चली गई दूरी होता है। अगर हम ये x है इसको यहाँ से मिला दें तो ये वाली दूरी को कहा जाता है x, और ये वाली दूरी यहाँ से इसको इस पर लंब खींच दे तो ये वाली दूरी क्या होगा, y। तो ये वाली दूरी को x दिखाएंगे, ये वाली दूरी को y। अगर इस तरीके से लिखा गया है x, y, तो ये अदिश राशि है। इसमें कहीं सिर्फ इसके परिमाण को दिखा रहा है कि ये 3 है, ये 2 है, या फिर ये x है या फिर ये y है। अगर इसको हम अंक के थ्रू ड्राइव करने की कोशिश करें, 0, 1, 2, 3, यहाँ पर 1, 2, 3, 4, तो ये वाला पॉइंट मान लो यहाँ पर है, ये क्या होगा 3, 4। तो ये वाला पॉइंट सिर्फ 2 ही डायरेक्शन को दिखा रहा है, एक है 3 और दूसरा है 4। x डायरेक्शन में चली गई जो डिस्टेंस है वो कितना है, 3 है, y डायरेक्शन में कितना है, 4 है। ये सिर्फ इसको दिखा रहा है, इसमें दिशा को नहीं दिखा रहा है, सिर्फ इसके परिमाण को दिखा रहा है, 3, 4, या फिर यहाँ से समझ सकते हैं x, y। लेकिन ये अदिश राशियों में होगा, ये जो दोनों ग्राफ है ये अदिश राशि के लिए है। सदिश राशि के लिए देखते हैं, तो सदिश राशि में मान लो कोई भी पॉइंट है, तो ध्यान रखना है सदिश राशि में जो x की डायरेक्शन लेते हैं वो i कैप लेते हैं, और जो y की डायरेक्शन होता है वो j कैप लेते हैं। अगर 3D में रहता है तो उसको k कैप में लेते हैं। तो इस पर अगर मान लो कोई भी पॉइंट है यहाँ पर, अगर ये सदिश राशि के रूप में होगा, तो अगर कोई भी पॉइंट a है तो इसको a ना बोल करके इसको वेक्टर a कहा जाएगा। तो वेक्टर a इक्वल टू यहाँ पर अगर कोई पॉइंट है तो इसको xi और yj कहा जाएगा। तो x क्या होगा, परिमाण को दिखाएगा, और जो i होगा वो दिशा को दिखाएगा। तो अगर कोई भी वेक्टर के रूप में लिखा गया होगा तो इस तरीके से यहाँ पर जैसे रहता है, तो a बराबर क्या है, x, y, ये सिर्फ परिमाण को दिखा रहा है। दिशा को दिखाने के लिए क्या करना पड़ेगा, वेक्टर लेना पड़ेगा। वेक्टर में क्या हो जाएगा, वेक्टर ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, x i कैप, x हो जाएगा परिमाण और i कैप हो जाएगा दिशा, वहीं पर y क्या हो जाएगा, परिमाण, और j कैप क्या हो जाएगा, दिशा। तो यहाँ से ये अदिश राशि के लिए हुआ, ये सदिश राशि के लिए हुआ। अब इसमें भी x क्या होगा, x अक्ष में चली गई दूरी, x अक्ष से चली गई दूरी, ये वाला होगा x और ये होगा
ये इसको दिखाएगा वाई को। सिर्फ इसमें इतना फर्क है कि यहाँ पर आई कैप और वाई कैप, आई कैप और जे कैप जुड़ जाता है। ये दिशा को दिखाता है कि एक्स दिशा में चला गया है और ये वाई दिशा में, तभी तो ये वेक्टर राशि होगी, नहीं तो स्केलर हो जाएगी। अब इसके बाद अगर इसी को देखें यहाँ पर, तो वेक्टर ए लिखा गया है, अगर मान लो यहाँ पर 3 होता 1 2 3 और यहाँ पर 1 2 3 4, तो ये वाला पॉइंट मान लो यहाँ पर कोई पॉइंट होता, तो इसको क्या लिखते हैं, वेक्टर ए इक्वल टू 3i कैप प्लस 4j कैप, 3i कैप प्लस 4j कैप। आई कैप क्या होगा, एक्स एक्स में डायरेक्शन को दिखाएगा, वाई जो है जे की डायरेक्शन को दिखाएगा, या फिर जो जे है वो वाई एक्स में चली गई दूरी को दिखाता है। तो ये क्या हो जाएगा, एक तरीके का वेक्टर हो जाएगा। अब इसमें हमें अगर इसका मॉड निकालना रहेगा, तो मॉड निकालने के लिए क्या करेंगे, अगर हमें इसका मॉड निकालना, क्योंकि इसमें तो मॉड पहले से ही निकला है, ये अदिश राशि है, ये मॉड में ही है, इसकी जो वैल्यू है फिक्स है, लेकिन इसमें नहीं है। तो इसका मॉड निकालने के लिए, जैसे वेक्टर ए का मॉड निकाल रहे हैं, तो क्या करना पड़ेगा, मॉड ऑफ ए लिखना पड़ेगा, परिमाण अंडर रूट में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर करना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा वेक्टर एक मॉड निकालने का तरीका, जिसमें सिर्फ दो रहेगा, एक्स डायरेक्शन रहेगा, वाई डायरेक्शन रहेगा, तो अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। जैसे यहाँ पर है वेक्टर इक्वल टू 3i कैप प्लस 4j कैप है, तो इसके लिए मॉड ऑफ ए निकालेंगे, तो मॉड ऑफ ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9 और 4 का स्क्वायर 16, कितना हो जाएगा, अंडर रूट 25, कितना आ जाएगा 5। तो यहाँ से कितना आ जाएगा 5, तो इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा, 5 होगा। तो यहाँ से जो है, अगर वेक्टर क्वांटिटी दी गई होगी 2 डायमेंशन में, तो मैग्नीट्यूड को निकालने का फार्मूला क्या होगा, वेक्टर ए पर मॉड अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो इस फार्मूले का यूज करके 2 डायमेंशन में अगर वेक्टर रहेगा तो उसका मॉड निकाल सकते हैं। अब हम लोग 3 डायरेक्शन में समझते हैं। तो 3 डायरेक्शन में समझने के लिए क्या करना पड़ेगा हमें, अभी हम जो 2 डायरेक्शन में 2D में ले रहे थे, उसको हमें 3D में करना पड़ेगा, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस। तो यहाँ पर अगर कोई भी पॉइंट है एक्स कामा वाई कामा जेड, तो ये क्या दिखाता है, ये अदिश राशि है, ये 3D में है। और यहाँ पर एक्स क्या होगा, एक्स अक्ष में चली गई दूरी, जो इस पॉइंट की एक्स एक्सिस से दूरी कितना है, ये वाई एक्सिस से, और इसको ड्रॉ नहीं कर सकते हैं, ये जेड एक्सिस से होगा, कुछ इस तरीके से ये जेड एक्सिस से होगा। तो यहाँ पर अगर मान लो इसको यहाँ पर अगर करें, कोई भी पॉइंट लें 3, 4, 5, तो क्या हो जाएगा, एक्स डायरेक्शन में चलेगी, डिस्टेंस कितना होगा, दूरी कितना होगा, 3 होगा, वाई दिशा में चला गया 4 होगा, और जेड एक्सिस से इसकी दूरी कितना हो जाएगा। अब इसको 3D को दिखाना थोड़ा मुश्किल हो रहा है, आप लोग समझ सकते हैं। तो यहाँ पर क्या होगा, जो है ये हो जाएगा जेड एक्सिस पर, ये 5। तो ये अदिश राशियों का 3D डायग्राम है। लेकिन अगर इसको हम वेक्टर में कंक्लूड करें, तो वेक्टर में क्या हो जाएगा, वेक्टर में अगर कोई भी पॉइंट लेते हैं, जैसे यहाँ पर पॉइंट लिए, यहाँ पर पॉइंट है ये 3D में, तो 3D में जैसा कि अभी बताए कि 3D में होगा तो 3 डायमेंशन में रहेगा। तो क्या करेंगे, इधर एक्स डायरेक्शन को लिखते हैं आई कैप से, वाई को लिखते हैं जे कैप से, और जेड को लिखते हैं के कैप से। ये डायरेक्शन को दिखाता है, एक्स एक्सिस की दिशा को आई कैप से, वाई एक्सिस की डायरेक्शन को जे कैप से, और जेड को के कैप से दिखाते हैं। तो कोई भी पॉइंट अगर यहाँ पर मानते हैं ए पॉइंट है वो, तो इसको फिर लिखेंगे एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप में इसको डिनोट करते हैं, क्योंकि अब इसमें 3D आ गया, एक और दिशा जो है के वाला भी यूज हो गया इसमें। तो ये कुछ इस तरीके से है। अब इसका अगर हमें मैग्नीट्यूड निकालना होगा, तो मैग्नीट्यूड कैसे निकालेंगे, तो मैग्नीट्यूड निकालने के लिए मॉड ऑफ ये हो जाएगा, इसमें तो मैग्नीट्यूड पहले से ही निकला, इसके लिए क्या करेंगे, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। इस तरीके से करके हम लोग जो है मॉड निकाल सकते हैं, जो कि 3D में अगर कोई भी पॉइंट लाई करता है वेक्टर में। तो अगर मान लो यहाँ पर पॉइंट होता, जेड एक्सिस हो गया, आई कैप, जे कैप और के कैप, एक्स वाई और जेड। यहाँ पर कोई जो है लेते हैं वेक्टर 3i कैप प्लस 4j कैप प्लस 5k कैप। तो इसका अगर हमें परिमाण निकालना रहेगा तो क्या करेंगे, मॉड ऑफ इक्वल टू अंडर रूट एक्स के स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर। तो कितना हो जाएगा, 9, 16 और 25, तो कितना हो जाएगा, अंडर रूट 50। तो इस तरीके से हम लोग जो है मॉड को फाइंड आउट करते हैं। अगर 2 रहेगा, 2
2 डायमेंशन में तो अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। मॉड निकालने के लिए अगर 3D में रहेगा तो मॉड निकालने के लिए 3D में है अगर तो मॉड ऑफ ए इक्वल टू हो जाएगा अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। तो इस तरीके से हम लोग जो है मॉड निकालना सीख गए हैं। तो यहाँ पर कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं, इनका हम जो है मॉड निकालते हैं। तो जैसे पहला क्वेश्चन है वेक्टर इक्वल टू 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 5k कैप, इसका मॉड निकालेंगे। तो मॉड ऑफ ए क्या हो जाएगा अंडर रूट x1 स्क्वायर, x1 के स्थान पर 2 का स्क्वायर, y1 के स्थान पर 3 का स्क्वायर और z1 के स्थान z के स्थान पर क्या हो जाएगा 5 का स्क्वायर। तो इसको हल करेंगे कितना आ जाएगा 2 दूना 4, 3 त्रिका 9 और 5 पच्चीस 25। तो 9 4 13, 13 25 कितना हो जाएगा 5 3 8 38, अंडर रूट 38 आ जाएगा पहले वाले में। दूसरे वाले क्वेश्चन का इसका मॉड निकालते हैं। तो मॉड ऑफ ए कितना हो जाएगा अंडर रूट एक्स स्क्वायर। तो एक्स के स्थान पर कितना है 2x, 2 -2 है, x के स्थान पर -2 है तो इसका स्क्वायर प्लस -5 का स्क्वायर, ये माइनस वाला है तो इस पर ध्यान दीजिएगा, -2 का स्क्वायर प्लस -5 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर। तो माइनस का स्क्वायर होकर प्लस हो जाएगा 2 दूना 4, 5 पचे 25 और 3 त्रिका 9, ये हो जाएगा 16 25, 25 में 9 4 13, 13 में 25 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 5 3 8 38, इसका भी आ जाएगा 38। इसके बाद फिर इसका निकालते हैं तीसरे वाले क्वेश्चन में, इसका मॉड निकालेंगे। तो इसमें 2 ही डायमेंशन में है तो अंडर रूट 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, तो 3 त्रिका 9 और 4 चौक 16 कितना हो जाएगा अंडर रूट 25। और इसके बाद फिर अंडर रूट 25 को हल करेंगे 5 आ जाएगा। लास्ट वाले का निकालते हैं मॉड ऑफ कितना हो जाएगा -3 का स्क्वायर प्लस -2 का स्क्वायर, कितना हो जाएगा 3 त्रिका 9 और 2 दूना 4, कितना हो जाएगा अंडर रूट 13। तो इस तरीके से हम लोग जो है मॉड को निकालते हैं। 2 रहेगा तो अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर चिन्ह के साथ भी लिखा जाएगा। अगर 3 रहेगा तो जो है 3 रहेगा अगर तो अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। अब जो है कुछ देखते हैं इसमें कि मॉड निकालना सीख गए, यूनिट वेक्टर कैसे निकालते हैं। जैसे अगर पहला वाला क्वेश्चन है, पहला वाला क्वेश्चन ये दिया गया है, इसका अगर हम यूनिट वेक्टर निकालते हैं तो n कैप निकालना पड़ेगा। तो वेक्टर a अपॉन मॉड ऑफ a, तो वेक्टर a कितना है 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 5k कैप, इतना रहेगा। जो मॉड निकाले हैं ये नीचे हो जाएगा। तो पहले क्वेश्चन का अगर यूनिट वेक्टर पूछा जाता कि वेक्टर a का यूनिट वेक्टर क्या होगा इसका, तो वेक्टर a तो ऊपर रहेगा, उसके बाद फिर मॉड ऑफ a नीचे रहेगा। दूसरे का इसी तरीके से पूछा जाता n कैप इक्वल टू, इसका अगर पूछा जाता तो इसका क्या हो जाएगा, तो वेक्टर a ऊपर रहेगा तो वेक्टर a में -2i कैप -5j कैप प्लस 3k कैप, ये ऊपर है, नीचे इसका मॉड कितना हो जाएगा अंडर रूट 38। और इसी तरीके से अगर इसका पूछा जाता तो इसमें भी की n कैप क्या हो जाएगा 3i कैप प्लस 4j कैप और नीचे क्या हो जाएगा, इसका जो मॉड आया है कितना आया है 5 आया है, 5 हो जाएगा। इसी तरीके से लास्ट वाला क्या हो जाएगा वेक्टर b का, तो वेक्टर b कितना है -3i कैप -2j कैप और मॉड इसका कितना है अंडर रूट 13। तो इस तरीके से हम लोग जो है निकाल सकते हैं किसी भी वेक्टर का मॉड और उस वेक्टर का जो है यूनिट वेक्टर फाइंड आउट कर सकते हैं। तो अगर आप लोगों को कोई भी इसमें डाउट आता है तो आप लोग जो है कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। साथ ही ये वीडियो जो है डेली चलेगा, तो आप लोगों को जो भी डाउट हो कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। थैंक यू। तो ये मेरा वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा तो आप लोग लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।